जी गुड मॉर्निंग, मैं ऑडिबल हूँ ना? ठीक है ना? यस Yes, sir. सर। ओके ओके ठीक। तो तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एमिली में बता रहा था ना। तो इसमें ये Yes, sir. बताओ, हाँ, जैसे मैं अगर बस क्वेश्चन ही जैसे अगर लिख दूँ, जैसे मान लो या थ्योरम के तौर पे है ना, कुछ भी, तो क्या रिजल्ट था? नॉर्मल जैसे 0 1 मान लो, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का डिस्कस किया था ना, यूनिवेरिएट का। फिर आज बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट का डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बाकी क्वेश्चंस भी दिए थे, तुम लोगों ने ट्राई किए थे? बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो था, जैसे एक्सपोनेंशियल, पॉइसन, बाइनोमियल, है ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। हुआ था कि नहीं? Yes, अच्छा, yes, sir. हुआ था. हो गया ना, ठीक है। हो गया था। ठीक है, जैसे ये एक था, चलो मैं अभी के लिए जस्ट एज अ रिजल्ट लिख देता हूँ। तो कि लेट x1 x2 xn, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये सब याद रखना पड़ेगा। देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ये क्या आंसर आया था? और दूसरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बताओ याद है? नोट्स देख के बताओ अगर याद नहीं है तो। लिखा लास्ट टाइम में क्लास कराए थे ना कि एम एल ई ऑफ म्यू क्या होगा, एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? सर एमएलई ऑफ म्यू एक्स बार होगा। ओके, तो ये एक्स बार था, 1/n समेसन एक्स आई, हाँ। और दूसरा? सर सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। हाँ, तो एक्स आई माइनस म्यू, म्यू चूँकि म्यू तो पैरामीटर है, तो एस्टिमेटर हमेशा फ्री ऑफ पैरामीटर होता है, तो म्यू के प्लेस पे हम लोग एक्स बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो म्यू की जगह यहाँ एक्स बार आएगा। तो ये हो जाएगा आई फ्रॉम 1 to n, क्योंकि जो एस्टिमेटर होता है ना, उसमें कहीं पैरामीटर नहीं आना चाहिए। तो तो स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो ये है। यस सर। ऐसे यस। ऐसे इसको हम इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं एस स्क्वायर के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा n-1 एस स्क्वायर बाई एन। हाँ, क्योंकि जो एस स्क्वायर हमने लिखाया था, जिसका नाम क्या है, सैम्पल वेरिएंस, है ना। तो सैम्पल वेरिएंस का क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मीनिंग था? एस स्क्वायर का मीनिंग क्या था? एस स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर, सैम्पल वेरिएंस? So 1/n minus 1 summation xi minus xy. ओके ठीक है, हाँ, है ना, यही था ना। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम एल ई है। तो एक रिमार्क क्या होता है, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ना कि, है ना, तो बस याद ये रखना है, मतलब पहला तो ये है कि एक्स बार एम एल ई है, ठीक है ना। तो एक्स बार एम एल ई है म्यू का, एंड ई ऑफ एक्स बार जो आएगा वो क्या आता है, म्यू आ जाएगा। मतलब ये है कि एक्स बार अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। और दूसरा जो है, जैसे एस स्क्वायर है, तो अभी तो हमारा एम एल ई एस स्क्वायर नहीं आया, एस स्क्वायर इज नॉट एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का एम एल ई नहीं है, क्योंकि एम एल ई एक्चुअली ये है n-1 एस स्क्वायर बाई एन। ये लास्ट टाइम मैंने प्रूव भी किया था क्लास में, है ना। सो ये है। बट ये एस स्क्वायर जो होता है ना, वो अनबायस एस्टिमेटर होता है। तो ये भी हमने पीछे, तुम नोट्स पलट के देखोगे तो कुछ दिन पहले हमने ये प्रूव किया था। ठीक है, सो ये प्रूव किया था, ये प्रूव किया था, तो है ना। तो यहाँ पे ये है। तो एम एल ई है क्या? एम एल ई ये है ना, n-1 एस स्क्वायर बाई एन, दिस इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। एंड अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालोगे, n-1 एस स्क्वायर बाई एन, है ना।
सो इसका अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो n-1/n बाहर आ जाएगा, एस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो n-1/n बाहर सिग्मा स्क्वायर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब एम एल इज़ नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो या मैं इसको फिर से रिपीट करूं तो जो एम एल ई म्यू का है ना, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, है ना। बट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है आपको पता है डेफिनेशन, अभी ये वर्ड मैंने यूज़ किया अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका क्या डेफिनेशन है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। जैसे मैं लिखूं कि, है ना, एन एस्टिमेटर, मान लो अभी के लिए मैं टी दे देता हूँ, टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। कोई बताओ डेफिनेशन याद है, अनबायस्ड एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन होगा। एनीवन, ये सब तो मैं बेसिक पढ़ाया गया होगा, ये सब बेसिक है, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होगे तुम। अभी तो लिखा हूँ यहाँ अनबायस्ड, तुम यहीं से देख के बता सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, एम एल ई ऑफ म्यू इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और यहाँ हो क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज म्यू। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे थीटा, तो ये बोलेंगे टी अनबायस्ड। एनीवे ये सब हमारा पॉइंट नहीं डिस्कस करने का, तो हम बस अभी यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे। अब बाई वेरिएट में आओ। बाई वेरिएट अगर आप देखोगे तो अब मुझे बाई वेरिएट में निकालना है आपको एम एल ई, ठीक है। सो एम एल ई इन बाई वेरिएट नॉर्मल, बाई वेरिएट में एम एल ई क्या आएगा, तो इसका भी प्रूफ अभी मैं थ्योरम लिखा देता हूँ, प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे या इसी पे कई बार ऐसा क्वेश्चन, मान लो ये भी लिखा है नॉर्मल के लिए पहला थ्योरम, अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ। जैसे क्या होता है कई बार कि आपको बोलेगा, ये देखो इस पे एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, तुम लोग ट्राई करना न्यूमेरिकल, सो दैट इसको जनरलाइज करूँगा बाई वेरिएट, और ठीक है ना। ये रिजल्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, लास्ट क्लास में किया था हमने, तो बेसिक अभी बस यूनिवेरिएट के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन लिखूँगा कि मान लो लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1.5, x3 इज इक्वल टू 1.25, x4 इज इक्वल टू 0.75, है ना। मान लो x5 इज इक्वल टू 1.5, फिर से ठीक है, इस तरह से है। दिस बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ random sample of size 5 from normal distribution with parameter mu and sigma square, where mu and sigma square are unknown parameter, ठीक है। तो ये unknown parameter है। तो क्वेश्चन ये है कि find the observed values of ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एम एल ई ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे दो पार्ट बना दूँ तो फाइंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एम एल ई ऑफ म्यू, ये पहला पार्ट हो जाएगा। अगर दो पार्ट में लिखूँ तो पहला पार्ट ये है, देन फाइंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एम एल ई ऑफ म्यू, एंड दूसरा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये निकाल पाओगे, इसका आंसर बताओ। पिछला वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मतलब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो थ्योरम जैसे लिख दिया, और इसका प्रूफ लास्ट क्लास में लिखा ही था, तो मैं प्रूफ लास्ट क्लास में किया था मैंने,
आप लोगों के साथ। तो ये हो गया था। अब इसको क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, उस थ्योरम पे बेस्ड है। तो निकाल के बताओ अगर कर पाओगे तो फिर मैं करूँगा। ट्राई करो, लिख के देखो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। देखो बहुत आसान है। अभी क्या लिखे थे हम, लेकिन कि एम एल ई ऑफ म्यू का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार था ना। तो एक्स बार क्या था, 1/n। तो आपके क्वेश्चन में n क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 है। तो मतलब n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 दे रखी है, ठीक है। तो 1/5 समेसन एक्स आई माइनस एक्स, अच्छा सॉरी ये तो म्यू का था तो बस एक्स बार ना। तो एक्स बार समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to 5। तो कहने का मतलब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5, ठीक है। अब ये वैल्यू x1 की दे रखी है, x2 की भी दे रखी है, x3 की भी वैल्यू पता है, x4 की वैल्यू भी पता है, x5 की भी वैल्यू पता है। ये पुट करके मुझे बताओ। तो इसको मैं म्यू हैट लिख देता हूँ, है ना। एम एल ए ऑफ म्यू को म्यू हैट कर देता हूँ। सो हैट मतलब एस्टिमेटर को बताता है। तो अब ये बताओ, ये बता पाओगे, एवरेज निकालो इन पांचों नंबर का। ये जो 5 नंबर मैंने दिए हैं इसका एवरेज निकाल के बताओ आंसर। ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। तो ये हो गया म्यू का एम एल ई। वैसे ही एस सिग्मा स्क्वायर का निकालो, एम एल ई क्या था, सेम तरीके से। सर 1.2। अच्छा 1.2, देखिए जी बाकी लोग भी यही आ रहा है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई एम एल ई की, चूंकि म्यू अननोन था यहाँ पे, है ना, म्यू अननोन था। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू 1.2 होगी, मतलब इसके आसपास होगी। तो हमने एस्टिमेट किया म्यू को, मतलब म्यू यहाँ अननोन था तो हमें ये नहीं पता म्यू क्या है, बट मुझे एक्चुअली एक रैंडम सैंपल दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमने इस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे म्यू को एस्टिमेट किया। तो हम ये कह रहे हैं कि म्यू की जो एस्टिमेटेड वैल्यू 1.2 होगी, ठीक है, इस तरह से। ऐसे निकालो। उसका दूसरा था एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला था, 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तो n तो आपका 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो इसमें अगर पुट करोगे तो इसको अब खोलना पड़ेगा ना, जैसे 1/5। अब एक्स बार तो हमें पहले से पता है तो हम पुट कर सकते हैं, जैसे 1.2 आपको पता है ना। तो इसको आप ऐसा रख सकते हैं 1/5 समेसन एक्स आई माइनस 1.2 इसका होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 5। अब ये क्रॉस चेक करना जी, सबका 1.2 ही आ रहा है ना। मान लो कहीं एक बच्चा गलती कर देता है, बाकी लोग, नहीं सर 1.2 नहीं आ रहा है। हाँ वही तो, फिर तो वही। यस सर।
कितना आ रहा फिर आप लोगों का? सबका सेम आएगा तभी तो सही माना जाएगा। सेम ही है। सेम है ना? ओके ठीक है। हाँ मतलब है ना, ये नंबर था 1, 1.5, 1.25, 0.75, 1.5 सबका एवरेज है, ठीक है। फिर तो ये स्क्वायर है। अब इसको फिर से वही काम करो, इसको खोलो। तो अब इसकी ऑब्जर्व, ये बस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। और यही सब चीज़ें आप प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हो। मान लो तुम ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें एम फीड कर दो, ये डेटा डालो, एम खुद ही निकल के आ जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग, जैसे भी लैब की क्लास होगी ना, अभी मैं आगे लैब की क्लास लूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये लैब के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें तुम्हें क्या करना, तुम्हें कोड लिखना होगा पाइथन में या आर में, और तुम बस ये x1, x2, x3, x5 की वैल्यू डालोगे, n की वैल्यू डालोगे, तो वो तुम्हें खुद ही प्रोग्राम क्या है, एम का वैल्यू निकाल के देगा 1.2 या ये निकाल के देगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा कोडिंग सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक से देखता हूँ, लैब होगी तो लैब में ये करेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस लैब में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लैब में प्रोग्रामिंग के थ्रू डाइव किया जा सकता है। तो उससे क्या है कि बाई हैंड हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा प्रोग्राम तुम्हें लिखना पड़ेगा इसके लिए। देखते हैं नेक्स्ट वीक में इसको करते हैं ना। सो लैब की शेड्यूल है ना, टाइम टेबल में देखोगे नया वाले में लैब का शेड्यूल डाला गया है, तो उसमें करेंगे। एनीवे इसका निकालो, इसको खोलोगे तो ऐसे ही हो जाएगा 1/5 बाहर रखते हैं, एंड x1 माइनस एक्स बार जो कि 1.2 था, तो 1.2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर, एंड x5 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर, ये है। तो इसको पुट करो एंड बताओ इसका आंसर क्या है। फिर से वही वैल्यू जो गिवन है वो ऑब्जर्व वैल्यू पुट करना है, इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करो, बताओ ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आएगी। So 0.085 अच्छा 0.085, ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो तुम लोगों लैब की क्लास होगी, तुम इसका चाहो तो लैब से कोड लिखो, मतलब कोड क्या, एक्स बार का बस वो लिखो, फिर तुम इनपुट में एन और एक्स आई की वैल्यू दो, देन वो आउटपुट में एम देगा। इस तरह से है। ओके तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो यूनिवेरिएट नॉर्मल का था, ठीक है। तो ये यूनिवेरिएट नॉर्मल है, तो उसका एम क्या होगा, तो ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, अभी बस लिखा दिया हूँ, एक है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन की है। अब जैसे बाई वेरिएट नॉर्मल है, तो बाई वेरिएट नॉर्मल आप लोग जानते हो, तो मैं अगर आता हूँ बाई वेरिएट नॉर्मल पे, तो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा था कि जैसे एक्स वैक्टर है जिसमें x1 कॉमा x2 है, दिस हैज़ बाई वेरिएट विथ म्यू वैक्टर एंड सिग्मा। तो यहाँ पे बाई वेरिएट में म्यू जो होता है म्यू1 म्यू2 है, और सिग्मा जो है ये था
सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ भी है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब इसमें क्या है, मुझे निकालना है एम एल ई ऑफ, पहला होगा म्यू 1, दूसरा एम एल ई ऑफ म्यू 2, तीसरा है ना, मान लो ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये सब मुझे फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एम एल ई ऑफ रो, है ना, या चौथा जैसे एक टर्म लिख लूँ एम एल ई ऑफ सिग्मा एक्स वाई या सिग्मा 1 2। तो सिग्मा 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कोवेरियंस को, ठीक है, सिग्मा 1 2। तो यहाँ सिग्मा 1 2 है ना, जैसे इसको हम ऐसे लिखते थे पहले ना, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एंड सिग्मा 2 2, ऐसा लिखते थे। तो ये था जहाँ पे है ना सिग्मा 1 1 वेरिएंस है x1 का, सिग्मा 1 2 वेरिएंस कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, है ना, रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो बाईवेरिएट को आप इस फॉर्म में भी लिखते हो, ऐसे लिखो, चाहे आप अपने ऐसे भी पहले लिखा था कि दिस इज बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, है ना। तो इस फॉर्म में भी लिखते हैं और इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ये जो ये वाला फॉर्म है इस फॉर्म में भी लिखते हैं, बात बराबर ही है। एनीवे तो हम लोग कहने का मतलब रो हमारा है को रिलेशन कोइफिशिएंट, रो का मतलब होता है को रिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड जो हमने सिग्मा 1 2 लिखा है ये है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। इन दोनों में रिलेशन तो पता ही है कि ये जो सिग्मा 1 2 है या रो है ना, रो जो है रो इज सिग्मा 1 2 कोवेरियंस अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये तो जानते हो। अब मेरा पर्पस है एम एल ई निकालना इन सब का, म्यू 1 का एम एल ई क्या है, म्यू 2 का क्या है, सिग्मा का क्या है, एंड रो 1 2, अच्छा सिग्मा 1 सिग्मा 2 रह गया ना, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो इसमें होगा ई एम एल ई ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर एफ एम एल ई ऑफ सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये यहाँ 6 मतलब डिफरेंट मैंने क्वांटिटी, जैसे म्यू 1 एक्स का म्यू है, x1 का म्यू है मीन है, म्यू 2 x2 का मीन है, सिग्मा 1 स्क्वायर x1 का वेरिएंस है, सिग्मा 2 स्क्वायर x2 का वेरिएंस है, रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x1 x2 के बीच का है, सिग्मा 1 2 को वेरिएंस बिटवीन x1 x2 है। तो मुझे इन 6 पैरामीटर्स का एम एल ई निकालने हैं जी, ठीक है ना। कैसे आएगा, तो एम एल ई निकालने के लिए क्या प्रोसीजर बताया गया था आपको कि कैसे निकालते। एम एल ई की डेफिनेशन है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइक्लीहुड फंक्शन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पीडीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दो फॉर्म में लिख सकते हैं ना पीडीएफ। तो जैसे अगर आपको बोला जाए कि जैसे एक्स जैसे मैंने लिखा था अभी, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं हम लोग, तो इस फॉर्म में बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, तो एक्स का पीडीएफ क्या है, याद है क्या था, सो 1/√2 पाई का स्क्वायर, है ना, और ये जो सिग्मा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यही होता है, एंड आगे मल्टीवेरिएट का पीडीएफ से लिखते थे ना उसी फॉर्म में, क्योंकि बाईवेरिएट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मल्टीवेरिएट, है ना। इवन यूनिवेरिएट में भी एन को 1 रख दोगे तो, मतलब मल्टीवेरिएट में एन को 1 रख दोगे तो अभी हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। क्या होता है जी मल्टीवेरिएट का पीडीएफ, आगे क्या लिखेंगे, ई की पावर, है ना, ई एक्स पी माइनस हाफ देन एक्स वैक्टर माइनस म्यू वैक्टर ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स क्या एक्स माइनस म्यू, यही था देखो। तो एक तो ये फॉर्म है, यस सर। एंड दूसरा फॉर्म जो है, मतलब ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स एक मैट्रिक्स है, म्यू एक मैट्रिक्स है, सिग्मा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इस तरह से लिखा गया है।
तो इससे भी कर सकते हैं, इसका इस तरह से हम मल्टीवेरिएट में करेंगे। अभी जैसे मैं अगर नॉर्मल जैसे इसी को दूसरे तरह से जब आप लिखते हो तो कैसा लिखते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग। दूसरे फॉर्म में इसी पीडीएफ को कैसे लिखते हैं, अगर जब हम ऐसा कहते हैं कि x1 x2 हैज़ बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, जब इस तरह से हम पैरामीटर लिखते हैं तो हमारा पीडीएफ क्या होता है, f ऑफ x1 x2 x1 x2 क्या था, ऐसे ही 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 कर सकते हो। देन किसी को याद है बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ, बताओ अगर याद है तो। सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर, हाँ, देन ई एक्स पी, हाँ, -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और इनटू में बहुत है ना, ये अभी मैं क्यू एक्स वाई लिख देता हूँ, मान लो लेट से इसको मैंने क्यू एक्स वाई कह दिया। अब ये क्यू एक्स वाई थोड़ा वेयर, ठीक है, याद है तुम लोगों को है ना। सो क्यू एक्स वाई आपका आ जाएगा x माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 होल स्क्वायर, यही था। y माइ अच्छा x1 x2 है ना, तो x1 x2 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि xy नहीं है ना, यहाँ xy ना लिख के x1 x2 हमने लिया वेरिएबल ना, तो x1 x2। तो ये सब बार बार जब रिवाइज करोगे ना तो याद रहेगा, जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस और रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। तो क्यू एक्स वाई है x1 माइनस μ1 है ना होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस μ2 सिग्मा 2 होल स्क्वायर एंड माइनस देन था 2 रो x1 माइनस μ1 बाई सिग्मा 1 x2 माइनस μ2 बाई सिग्मा 2, ये है। अब आप ठीक है, तो ये पूरा इतना लेंदी सा है। अब इसका मुझे लिखना होगा लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या आएगा, तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन जो लिखेंगे तो इसमें पैरामीटर होगा μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ये जस्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, है ना, जस्ट सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसा, एंड सिग्मा 1 स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एफ, यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे मुझे एम एल अभी तो मैं ये बता रहा था, मेनली मैं थ्योरम लिखता हूँ है ना। जैसे होगा क्या कि हमें क्या करना है थ्योरम में, ये कि मान लो लेट x1 y1 x2 y2 डॉट 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 लेट से xn yn बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। देन हमें क्या चाहिए, तो क्वेश्चन है फाइंड, या जब क्वेश्चन लिख सकता हूँ है ना, तो मुझे तो मेनली चाहिए जो ये थ्योरम मैं लिख रहा हूँ जब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे है पहला पार्ट में कि व्हाट इज़ एम एल ई ऑफ μ1 ये बताना है, दूसरा पार्ट एम एल ई ऑफ μ2 है ना, तीसरा पार्ट में सारे पैरामीटर का, अभी सारा पैरामीटर अननोन है ना, वेयर ऑल पैरामीटर्स आर अननोन, वेयर ऑल, और लिखा नहीं है इसका मतलब अननोन ही अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, वेयर ऑल पैरामीटर्स आर अननोन, क्योंकि नोन होगा तो अलग से मेंशन होगा दिस पैरामीटर्स आर नोन। नोन मतलब ये है कि एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले से पता है वैल्यू, तो अगर वैल्यू पता है तो एस्टिमेट करने की कोई नीड नहीं है। किसी पैरामीटर को एस्टिमेट तब किया जाएगा जब वो अननोन होगा, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, तो हम एस्टिमेट करेंगे गिवन सैम्पल से। तो एम एल ई ऑफ μ1 एम एल ई ऑफ μ2, हमें चाहिए एम एल ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर
MLE ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड हमें चाहिए MLE ऑफ सिग्मा 2 स्क्वायर एंड देन MLE ऑफ सिग्मा रो चाहिए ना, रो चाहिए। और 6 में अगर इसी से लिखे सो MLE ऑफ हमें चाहिए सिग्मा 1 2 कोवेरियंस, मतलब रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यही है ना, इसका MLE चाहिए। तो मैंने 6 पार्ट लिख दिया जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब थ्योरम हो गया। अब आंसर तो पता ही है मुझे, बट प्रूफ करना है इसको। तो जैसे अगर मैं अभी थ्योरम के तौर पर लिख दूं तो ये जो आंसर्स आएगा आपके पास जो म्यू का MLE आएगा, इसको μ1 हैट कह सकते हो आप। एक मिनट, तो ये जो हो जाएगा ठीक है, तो ये जो आएगा इसको मैं बोल देता हूँ μ1 हैट। हैट लगाने का मतलब एस्टिमेटर है, तो ये वही आएगा 1/n समेसन xi फ्रॉम 1 to n, मतलब x बार होगा, x वाले का मीन। μ2 का होगा, इसको मैं लेता हूँ μ2 हैट, तो होगा 1/n समेसन yi i फ्रॉम 1 to n, मतलब y बार, ठीक है। एंड सिग्मा 1 स्क्वायर का एस्टिमेटर, तो जैसे यूनिवेरिएट में आया था ना, अभी हमने यूनिवेरिएट का निकाला था, तो वहाँ था 1/n समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो यहाँ भी आपको वही सेम ही दिख रहा है। यहाँ सिग्मा 2 स्क्वायर हैट, तो ये y के टर्म में होगा क्योंकि सिग्मा 2 y के लिए है, तो यहाँ आएगा yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। अच्छा n तो हमारे यहाँ कितना है, हाँ n रैंडम सैंपल है ना, तो कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे फिक्स रहेगा 5 6 7 10 जो भी रहेगा तो वो वैल्यू रहेगी। अब रो का MLE क्या आएगा, सो रो का लिखेंगे तो यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए होगा क्योंकि इसका थोड़ा ना ठीक है। तो रो मतलब को रिलेशन है, तो इसका MLE जो आएगा ये रो हैट कर देता हूँ। तो ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, और एंट्रेंस में भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर, ठीक है ना। सो xi माइनस एक्स बार yi माइनस, अगर कैपिटल में लिख रहा हूँ तो कैपिटल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में, तो यहाँ पे चूंकि मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार i फ्रॉम 1 to n अपॉन ये होगा रूट अंडर, सो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, कोवेरियंस होता है ना, ये कोवेरियंस का कहीं ना कहीं समझो एस्टिमेटर है टाइप ऑफ, एंड समेसन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n समेसन yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये होगा। सो ये रो का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब रह गया एक कोवेरियंस वाला, है ना, तो कोवेरियंस में क्या होता है ना, हालांकि ये एक्चुअली यहाँ ऐसा था, वहाँ 1/n था, यहाँ 1/n था, यहाँ 1/n था, लेकिन हुआ क्या, डिनोमिनेटर से 1/n कॉमन लेके न्यूमिनेटर से काट दोगे ना, क्योंकि स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो गया, समझ लो ऐसा है। पहले 1/n आएगा यहाँ पे, लेकिन वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तब भी ओके है, क्योंकि क्योंकि न्यूमरेटर में जो है ना यही कोवेरियंस का MLE है ना, अगर ऐसे देखोगे तो इसका नोटेशन भी अगर इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये जो लिखा है मैंने इसको कैंसिल कर देंगे, चलो। तो इसी को अगर मैं इक्वल टू लिखूँ तो ये है इक्वल टू, जो रो हैट को ही लिख रहा हूँ, तो अभी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और n हटा देंगे इसमें से, सो n को कैंसिल कर दो। ये ना, अब इसमें से बस n हटा दो, तो ये जो 1/n मैंने ऐड किया इसकी है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हटा दे रहा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। और इसका अगर आप बुक में देखोगे तो इसको लोग लिखते हैं SXY अपॉन SXX SYY का रूट,
और न्यूमरेटर का नाम है एस एक्स वाई, है ना। डिनोमिनेटर रूट में जो ये है एस एक्स एक्स, ये है एस वाई वाई। ये आगे भी आएगा रिग्रेशन, अगर तुम पढ़ते होगे तुम्हें आइडिया होगा, अगर रिग्रेशन पढ़ा होगा ना तो ये नोटेशन वहाँ भी आता है ना सिंपल लिनियर रिग्रेशन में, एस एक्स वाई एस एक्स एक्स, है ना। तो ये है एक्चुअली। तो ये तो हो गया तुम्हारा रो का एम एल ई। अब है एम एल ई ऑफ, है ना, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ खास नहीं है ना। तो यहाँ से जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, रो वाले का सिग्मा 1 वाले का सिग्मा 2 वाले का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो सिंपली आ जाएगा। वो तो मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन के आएगा सीधा सीधा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो ये फाइनली रिजल्ट हो गया। अब एक ही रहता है इसका प्रूफ, और दूसरा कुछ क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल करना। देखो जी, तो इसको लिखो, और इसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रूफ में टाइम लगेगा, तो प्रूफ में कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगी मंडे में भी मैं आऊँगा, तो मंडे जो क्लास होगी तो उसमें फिर हम इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ वही होगा जैसे यूनिवेरिएटर कराया था। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो, डिफरेंशिएट करो म्यू 1 म्यू 2 के रिस्पेक्ट में, जीरो पुट करो तो म्यू 1 म्यू 2 की एमएलई आ जाएगी। फिर ऐसे ही सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, है ना, इन सब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो तो वैल्यूज निकालो। तो समहाउ लाइक्लीहुड फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है ये। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो। और बाद में ध्यान रखना ये है ना, न्यूमेरिकली भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी के लिए, बस इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम प्रूफ देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे अभी लिखेंगे कि लेट x1, है ना, मान लो ऐसा लिख दूँ कि x1 y1 की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मान लो ऐसा है अभी के लिए, कि मान लो ऐसा x1 y1 की वैल्यू दे रखी है 2,3, ठीक है। एक हालांकि है ना, जो ऑब्जर्व वैल्यू स्मॉल लेटर में लिखा रहता है तो मैं स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो जैसे x1 y1 x2 y2 ये दे रखा है मान लो 4,5 एंड x3 y3 जो कि दे रखा है 3,7। तो ठीक है, बी observed values of a random sample of size 3 from bivariate normal distribution with parameter mu1 mu2 sigma 1 square sigma 2 square rho, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देन आपको कैलकुलेट करना है, देन फाइंड या कैलकुलेट, और ये तुम याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन 1 2 जो लिखे हैं ना, ये हम लोग न्यूमेरिकली लैब क्लास में करेंगे। तो लैब क्लास में बस थोड़ा प्रोग्रामिंग भी तुम्हें आ जाएगी, और तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कैसे कंप्यूटेशन होता है कंप्यूटर से, और प्रोग्रामिंग थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो वो तो हो जाएगा। सो ठीक है ना। अभी तुम जैसे तुम लोगों को लेटेक्स भी बोला था वो करने के, तो लेटेक्स सीखना पड़ेगा, एक आर है, पाइथन है, फिर SPSS मैडम सिखा रही होंगी, है ना, SQL है, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो तुम्हें आने चाहिए, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो। लेटेक्स तो बस टाइप के लिए है कि कोई बुक वुक लिखना हो या कोई, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हो तो होता है। आर तो स्टैटिस्टिक्स है, पाइथन है ना, मेनली ये सब यूज़ होता है कॉर्पोरेट में, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, तो ये सब सीखोगे तो कॉर्पोरेट में जॉब तुम्हें ईजिली मिलेगी।
एनीवे तो अभी के लिए हम क्या करें, कैलकुलेट, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, एम एल ई ऑफ म्यू वन, वही जो लिखा है थ्योरम, उसमें बस तुम्हें न्यूमेरिकली पुट करना है, बहुत आसान है ये। म्यू टू एम एल ई ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर, एम एल ई ऑफ सिग्मा टू स्क्वायर एंड एम एल ई ऑफ रो, ठीक है, रो, और छठा वो भी लिख देता हूँ, एम एल ई ऑफ कोवेरिएंस, जिसको सिग्मा वन टू लिखते हैं, है ना। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके तुम कंप्यूटेशन करो, मतलब अभी तो बाई हैंड ही करना पड़ेगा, एंड है ना, इसलिए कहता हूँ बाई हैंड भी कर सकते हैं, और बाई अगर तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग आता है तो प्रोग्रामिंग से भी हो जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर मान लो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा या क्लासरूम में अगर मैं पूछूंगा तो वो तो तुम्हें बाई हैंड ही करना पड़ेगा ना, तब तो कंप्यूटर नहीं होगा वहाँ पे, ये है। क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है ना, जैसे जो लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, जो रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत लार्ज डेटा होगा, तो वहाँ पे कंप्यूटेशन का काम होता है, क्योंकि बाई हैंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर यूँ सेकेंडों में आंसर दे देगा, आप एक बार फिट कर दो उसको। तो एनीवे ट्राई करके आंसर बताओ। जैसे अभी यूनिवेरिएट किया, फिर बाई वेरिएट, फिर ऐसी ट्राई वेरिएट, फिर मल्टी वेरिएट, है ना। मल्टी वेरिएट में कितने वेरिएबल हो सकता है, लिखा था ना, पी वेरिएट या एन एम वेरिएट। तो कर पाओगे तो ये होमवर्क ये करना, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना। देखो तुम्हें क्या करना है, इसमें बस पुट करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए ना। हाँ, तो यहाँ पे डेटा है, बस इसमें पुट करना है तुम्हें, बस तुम्हें पता है कि यहाँ क्या सारे एक्स आई को ऐड करके आ रहा है आ रहा है ना। तो पहले वाले का क्या आया, तो 3 थ्री, ओके। देना भाई। दूसरे वाले का इसमें क्या है, 3 + 5 + 7 को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, वाई बार ना, तो वाई का एवरेज मतलब, तो 3 + 5 + 7 सर ÷ 3। हम्म, फिर सेकंड का 5 आ रहा है। अच्छा, भाई वैसे पुट करना है सब में, है ना।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। अभी एक और थ्योरम लिख देता हूँ, फिर बाकी प्रूफ रह गया इसका, है ना। ये बाईवेरिएट के लिए था, अगर मल्टीवेरिएट के लिए लिख दूँ थ्योरम सिमिलरली तो क्या होगा। तो जैसे मैं मल्टीवेरिएट के लिए थ्योरम लिख देता हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा। सो थ्योरम ये है कि लेट x1 वैक्टर, x2 वैक्टर एंड xn वैक्टर, ठीक है, इसे वैक्टर लिखना हो, रैंडम वैक्टर है। सो इट इज़ IID नॉर्मल p, है ना। तो यहाँ p कंपोनेंट है, p वेरिएट नॉर्मल हो गया ना, जैसे बाई वेरिएट नॉर्मल में 2 होता है ना, तो ये है p वेरिएट नॉर्मल विथ मीन वैक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। तो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हम लोग डिस्कस कर चुके, जैसे x वैक्टर लिख रहे हैं, जैसे मैंने x1 वैक्टर लिखा है, तो इसका मतलब हुआ, और कितने np है, मतलब p कंपोनेंट है इसमें, तो ये है कैसा होगा x11 x12 x1p, तो ये p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ऐसे ही सारी है ना। x2 वैक्टर भी ऐसा ही है कि x21 x22 एंड सो ऑन x2p, है ना। तो इस तरह से जो भी है, लास्ट xn वैक्टर है, तो ये सब रैंडम सैंपल है। xn वैक्टर भी जो है, दिस इज ऑल्सो xn1 xn2 xnp, है ना, p क्रॉस 1, तो ये इस तरह से है, ये वैक्टर है। और म्यू भी आप लोग जानते हो, म्यू वैक्टर जो है एक्चुअली म्यू1 से लेके म्यू कितने हैं हमारे पास, p है ना, तो हर रैंडम वेरिएबल वैक्टर का होगा, एक मिनट, सो x1 x2 xn, है ना। तो ये p होगा, टोटल p कंपोनेंट है इसीलिए। एंड जो सिग्मा मैट्रिक्स होता है वो क्या है, तो सिग्मा p क्रॉस p का मैट्रिक्स है ना। जैसे ये है सिग्मा इज अ p क्रॉस p मैट्रिक्स, यहाँ पे होगा जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा होगा सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 1 कॉमा p, सिग्मा 21 सिग्मा 22 सिग्मा 2 कॉमा p, सिग्मा p1 सिग्मा p2 सिग्मा p कॉमा p, है ना। तो जैसे जहाँ पे i j इक्वल है, जैसे सिग्मा i है, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ xi, है ना, ये है। और सिग्मा i j मतलब कोवेरिएंस, अच्छा कोवेरिएंस तो ऐसे कोवेरिएंस ऑफ xi, तो मैं इन जनरल लिखूँ तो जो हम सिग्मा i j लिखते हैं, है ना, यहाँ जो सिग्मा i j मैंने यूज़ किया है, ये है कोवेरिएंस बिटवीन xi एंड xj, है ना। तो बेटर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। तो बस सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है, प्रूफ नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो x1 x2 xn एक रैंडम वेक्टर है, p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये है p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपको ये बताना है कि व्हाट इज द MLE ऑफ म्यू वैक्टर, ये म्यू वैक्टर का MLE क्या होगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये सिंपली वही होगा, x बार ही होगा यहाँ पे। तो जैसे मैं क्लास में जो नोटेशन यूज़ करता हूँ ऐसा लिख देता हूँ, है ना, तो इसका मतलब x वैक्टर का सबका एवरेज होगा एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, तो ये होगा 1/n समेसन xi फ्रॉम 1 to n xi वैक्टर, ठीक है, ये मतलब हुआ xa, और xi वैक्टर यहाँ पे x1 x2 x3 xn, तो सबका एवरेज होगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा है MLE ऑफ सिग्मा जो सिग्मा मैट्रिक्स है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो इसको सिग्मा हैट लिखते हैं। और ये क्या आएगा, तो ये आप लिखेंगे तो उस तरीके से आएगा 1/n समेसन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार, यहाँ xi वैक्टर है, ये मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ जस्ट वैक्टर दिखाने के लिए, क्योंकि ये मीन वैक्टर होगा, xi माइनस दिस ट्रांसपोज, तो ये होगा, तो ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए थ्योरम है, ठीक है ना। सो दिस इज थ्योरम फॉर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका MLE क्या होगा उसके लिए है, ठीक है। तो ये वैसे ही आ जाएगा। इसके भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं अगर लिखूँ 3 के लिए, तो ये सब तुम ट्राई करना, नहीं तो फिर पूछना। ये है कि जैसे 3 वैक्टर के लिए अगर मैं लिख दूँ कि मान लो ऐसा है कि यहाँ p को 3 ले लूँ मैं, एक क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन लिखा मैंने, 1 2 3 लिखा था ना अभी, ये 2 था, थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि मान लो p को मैंने 3 ले लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि x1 वैक्टर x2 वैक्टर और n को भी कुछ रखना पड़ेगा,
चलो n अभी 2 ले लेते हैं, मान लो, चलो 2 ही रैंडम वेरिएबल लेते हैं। तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 ले लिया लेट से। तो x1 x2 IID ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 हुआ एंड ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल है म्यू एंड सिग्मा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो म्यू वेक्टर होगा उसमें, है ना, तो म्यू क्या होगा, ट्राई है ना। तो यहाँ μ1 μ2 μ3 इस तरह से p3 है ना। और जो ये सिग्मा है ये p क्रॉस p का मैट्रिक्स होगा। यहाँ p3 लिया है, सो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 है ना, इस तरह से। सॉरी, सो 1 2 1 3 ना, ऐसे ही सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2 सिग्मा 3 3 ऐसा। और ये जो x1 वेक्टर मैंने लिखा है इसका मतलब हुआ चूंकि ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल, ऐसा होगा x11 x12 x13 3 क्रॉस 1। x2 वेक्टर जो हमने लिखा है इसका मतलब हुआ कि x21 x22 x23 ये भी 3 क्रॉस 1 का हुआ, ठीक है, ऐसा है। तो क्वेश्चन ये है अब तुम्हारे पास, ये तो अभी इंट्रोडक्शन था। सो लेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर आपको मैं दे दूं कि स्मॉल x1, स्मॉल x जब लिखता है ना वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। तो स्मॉल x1 वेक्टर की वैल्यू है 1 2 3 एंड स्मॉल x2 वेक्टर की ये है 3 4 5 मान लो। दिस बी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ, और आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर सॉल्व करते हो सब लोग अपना अपना सॉल्व करो, फिर डिस्कस करो और एक दूसरे को समझाओ ना। मतलब कोई गलती कर रहा है तो अगर सबका आंसर सेम आ रहा है मतलब सब सही कर रहे हैं, अगर गलत अलग आ रहा है तो कोई तो गलत कर रहा है। सो x1 x2 बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम ट्राई वेरिएट नॉर्मल, है ना। n3 का मतलब ट्राई वेरिएट नॉर्मल दिस। देन क्वेश्चन है कैलकुलेट, है ना, वैसे ही है 2 पार्ट में। कैलकुलेट पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ MLE ऑफ म्यू वेक्टर, दूसरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ MLE ऑफ सिग्मा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऊपर वाले थ्योरम पे बेस्ड है, तो बस आपको थोड़े ऊपर वाले थ्योरम अप्लाई करना है। सो ये क्वेश्चन बेस्ड हैं इस वाले थ्योरम पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड था इस वाले थ्योरम पे, और फर्स्ट तो आपने किया ही है ना एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने समझो 3 थ्योरम लिखे हैं। ये थ्योरम नंबर 1, ठीक है, इधर थ्योरम नंबर 2, ये हो गया थ्योरम नंबर 2 एंड ये था थ्योरम नंबर 3। तो भी 3 थ्योरम लिखे हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हैं एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दैट थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 3। सो 3 थ्योरम्स एंड 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये नोट्स मैं भी भेज दूंगा ग्रुप में, तुम लोग इसको सॉल्व करना। अभी नोट्स भेज देता हूँ अभी जस्ट, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, फिर मंडे मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.